Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying. In the last class, we have discussed about force. कि force क्या होता है और force क्या क्या कर सकता है. Now talking about force, मैंने आपसे कहा था कि force के बारे में हम ये कहते हैं कि force is either the push or pull of an object. आपको मैंने ये बताया कि force कर क्या क्या सकता है. Force can change the direction of an object, shape and size of an object. It can bring an object in stationary state, motion. ये सारी चीजें force की characteristics में है. आज हम types of force पढ़ेंगे बेटा. आज हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद मैंने आपको एक आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे types of forces. आज का हमारा टॉपिक है यही types of force. टाइप्स ऑफ फोर्स. अब आज का हमारा टॉपिक ये है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं. मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स में आपको ये बताया था कि फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन आर एडेड. बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन आर एडेड. is added, but force applied in different directions, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. in different directions are subtracted. वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है कि फोर्स अगर मान लो सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो ऐड हो जाता है, और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है. यहाँ जब मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करूंगा तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फोर्सेस जो है ना, बेसिकली ये आपको पता लग गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो प्लस होता है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ये माइनस होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखिए. ये एरो से मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. यही स्पीड के साथ भी होता है. अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे देखिए, एक मान लीजिए एक कार से आप जा रहे हैं और दूसरी कार भी जा रही है, तो आपको ये लगेगा कि जो आपकी कार है वो बहुत तेज चल रही है. रीजन क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं. लेकिन अगर दोनों प्लस हो जाते हैं जैसे ही सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है कि ये आगे की ओर जा रहा था और ये इधर की ओर जा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी गाड़ी है, जो आपका कार है, वो रुक गया है. वो क्यों? क्योंकि इसके स्पीड से इसका स्पीड माइनस हो जाता है. क्लियर है? ट्रेन में भी आपने यही चीज देखी होगी कि दो ट्रेनें जब क्रॉस करती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन रुक गई है. क्यों? क्योंकि सामने वाली ट्रेन से आपका जो ट्रेन है उसका स्पीड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है. अभी हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, उसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में. और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये 11 चैप्टर होते होते हम 12th भी एक साथ कंप्लीट करेंगे. 11th और 12th एक साथ ही कंप्लीट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 12th चैप्टर फ्रिक्शन है जो फोर्स का एक पार्ट है. तो इसीलिए 11th और 12th एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा. इसीलिए ध्यान से देखने की जरूरत. जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो दोनों चैप्टर को करस्पॉन्डिंग या दोनों चैप्टर के करस्पॉन्डिंग है. अभी तक हमने चैप्टर नंबर 11 को पढ़ा है. अब टाइप्स ऑफ फोर्स जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे 12 भी कवर होने लग जाएगा. तो इसीलिए ध्यान से देखिए. टाइप्स ऑफ फोर्सेज में मैंने आपसे कहा कि बेटा फोर्स जो है ना, ये फोर्स होता है दो तरह का. फोर्स कितने तरह का हो गया? दो तरह का हो गया. एक का हो गया नाम कांटेक्ट फोर्स, दूसरे का हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स. दो तरह के फोर्स हो गए. एक हो गया कांटेक्ट फोर्स, अब एक हो गया नॉन कांटेक्ट. अब देखो बेटा, द फोर्स दैट कम्स इनटू प्लेस
या दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एटलीस्ट टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ये फोर्स तभी काम करेगा जब कम से कम दो बॉडीज कांटेक्ट में। अब कम से कम दो कहने का मतलब क्या है कि कांटेक्ट में कब हम मानेंगे, जब दो बॉडीज हो, नहीं तो अकेला तो ये है ही। जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा तब तक ये फोर्स इस पर काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। जब हम कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या, द फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन एटलीस्ट टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। मीन्स व्हाट, की कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने कह लिया, द फोर्स दैट एक्ट्स, द फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन at least two bodies are in contact with each other। कांटेक्ट विथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये इसको ध्यान से समझिए, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। एक ऐसा फोर्स जिसमें कम से कम दो बॉडीज कांटेक्ट में हो। जैसे देखिए, मैं इस पेन को उठा रहा हूँ, ये कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ इस पेन के कांटेक्ट में है, या ये पेन जो है वो मेरे हाथ के कांटेक्ट में है। तो कम से कम दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने पर जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्लियर है? एक ऐसा फोर्स जिसमें कोई भी बॉडी अगर एक ऐसा फोर्स है जिसमें कोई भी बॉडी है, जो कोई भी दो बॉडी जो कांटेक्ट में है, तभी कांटेक्ट फोर्स काम करेगा। यहाँ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे छोटा और सबसे स्पेशल एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स का। लेटर हम दूसरे फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मस्कुलर फोर्स इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। किसी भी काम को करो, किसी भी चीज को उठाओ, किसी भी चीज को धक्का दो, आपके मसल्स पर जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ जिसके सहारे फोर्स लगा रहा है वो क्या है, आपका मसल्स ही है। इसीलिए मस्कुलर फोर्स जो है वो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कांटेक्ट फोर्स का। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को धक्का देते हो तो आपका जो हाथ कांटेक्ट में आता है वो किसकी मदद से कोई फोर्स लगा पाता है, मसल्स की मदद से। तो कहीं ना कहीं ये एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, आप किसी को कुछ कह नहीं रहे हो, आप अगर रुके हुए हो, जैसा कि मैं अभी रुका हुआ हूं, तो मेरे ऊपर प्रेशर तो लग नहीं रहा ना, मैं किसी के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं या फोर्स लगा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मस्कुलर फोर्स तभी काम करता है जब कोई चीज कांटेक्ट में हो। बिना कांटेक्ट के कोई मतलब है ही नहीं। मतलब ये कि जब तक कांटेक्ट में है तब तक ही मस्कुलर फोर्स काम करता है। इसीलिए मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है कि अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटे। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। इसी दूसरे कांटेक्ट फोर्स पर, इसी वाले दूसरे कांटेक्ट फोर्स पर पूरा चैप्टर 12 है। तो हम जैसे ही नॉन कांटेक्ट फोर्स को डिस्कस कर लेंगे तो हम चले आएंगे इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो पहले आपने ये समझ लिया कि भाई कांटेक्ट फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जिसमें एटलीस्ट टू बॉडीज कांटेक्ट में है, तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जांपल में मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। वही नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? द फोर्स that acts on a body without coming in contact with it in या फिर the force, ठीक है, in which the contact from a body is not necessary to act. The contact with the body is not necessary for the force to act.
देखो बेटा, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये कि ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें किसी भी बॉडी को कांटेक्ट में आने की जरूरत है ही नहीं, ये तब भी काम करेगा। मतलब ये कि नॉन कांटेक्ट फोर्स इसलिए नॉन कांटेक्ट है क्योंकि इसमें कांटेक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें फोर्स काम नहीं करेगा, फोर्स बिल्कुल काम करेगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगा। मतलब नॉन कांटेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो नॉन कांटेक्ट के बारे में एक बात क्लियर हो जाएगी कि नॉन मतलब नहीं, कांटेक्ट मतलब संपर्क, ठीक है। संपर्क में नहीं आने पर भी अगर कोई फोर्स लगा सकता है तो उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। मीन्स व्हाट, कांटेक्ट में आए बिना अगर कोई भी बॉडी किसी भी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती है तो वो नॉन कांटेक्ट कहलाता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट, इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने वही चीज लिखी है कि इसमें जरूरत नहीं कि कांटेक्ट में आए, लेकिन फिर भी वो काम करता है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, मैग्नेट की बात कर लो, मैग्नेटिक फोर्स। अब देख लो कि मैग्नेटिक फोर्स में क्या कांटेक्ट में आने की जरूरत है? नहीं, लेकिन फिर भी वो एक्सर्ट करता है ना फोर्स, उसको छोड़ दोगे तो वो चिपक जाएगा आकर। क्यों? क्योंकि वो फोर्स लग रहा होता है बिना कांटेक्ट में आए। दूसरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, कोई भी चीज यहां है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा सीधे ये नीचे की ओर गिरने लग गया। देखिए यहां था, छोड़ा मैंने, नीचे गिरा। नहीं, ये यहां था, छोड़ा मैंने, नीचे गिरा। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा रखा है इसलिए ये ऊपर है। जैसे ही मैं अपने फोर्स से इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिर गया। नीचे गिर गया मतलब क्या कि इस पर पहले से एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, जिस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन क्या हमें कुछ दिखाई देता है इस अर्थ के और इसके बीच में? हमें कुछ दिखाई दे रहा है? या मेरे हाथ के और इसके बीच में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी जैसे ही हम इसको गिराते हैं तो ये गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये मेरा हाथ नहीं लगा रहा, ये कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। और अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स कभी भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स होने के साथ साथ वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा। उसमें एक ही चीज है कि वो हमेशा ही अपनी ओर खींचेगा। कंजर्वेटिव फोर्स है, किधर से आया है, कैसे आया है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो टुवार्ड्स द सेंटर काम करता है। तो क्लियर है? हमने दो चीजें समझ ली। हमने ये समझ लिया कि भाई कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें कम से कम दो बॉडीज तो कांटेक्ट में होने ही चाहिए। और एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि भाई मस्कुलर फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। वहीं पर अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद इट। मतलब बिना कांटेक्ट में आए अगर कोई भी बॉडी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फोर्स इन विच the body is not needed to be in contact but still it acts, yeah, it applies force on any other body, that is called non contact force. example is magnetic force या force of gravity. magnetic force और force of gravity जो है वो क्या है? non contact force का example है। क्लियर हो गया? अब लास्टली आज एक ही चीज मैं डिस्कस करूंगा, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, क्योंकि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए पूरा कम से कम हमें एक पूरा लेक्चर चाहिए होगा। इसीलिए आज मैं आपको मस्कुलर फोर्स बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है नहीं यहां तक? तो अब देखिए यहां पर क्या है। यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है मस्कुलर फोर्स। The force that acts on a body ठीक है, when the muscles apply force on it।
अगर देखो, अगर मसल्स की मदद से या मसल्स की ताकत को लगाकर किसी चीज को करते हैं, किसी काम को करते हैं, किसी सामान को पिक करते हैं, तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, पिकिंग अप अ बुक, पिकिंग अप अ बुक, किताब उठाते समय आपको मसल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। दूसरा, थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन, नहीं, थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन, दम लगाना होता है, ताकत लगाते हैं हम डस्टबिन में। जैसे ही हमें, अगर मान लो मुझे इस पेन को फेंकना है तो मैं ताकत लगाऊंगा, और वो ताकत क्या है, मेरे मसल से आता है, इसीलिए वो किसका एग्जांपल हो गया, मस्कुलर फोर्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मस्कुलर फोर्स क्या है, जिसमें आप किसी भी तरह से मसल्स का उपयोग करो, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, थ्रो करने के लिए, पिक करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इन सभी चीजों में अगर आप करते हो तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।